नमस्कार, स्वागत है आपका एग्ज़ाम्स आवर में। आज इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की 10 अति महत्वपूर्ण योजनाओं पर चर्चा करेंगे और उनके सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर देखेंगे कि क्या-क्या तथ्य उस योजना से संबंधित हो सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली योजना के साथ। और पहली योजना है एक जिला एक उत्पाद योजना, यानी ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। शुभारंभ इसका हुआ है 24 जनवरी 2018 को। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ किया था। उद्देश्य क्या है इसका? तो उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश की 75 जनपदों में विशेष प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि हर जिले से एक प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के छोटे एवं मध्यम एवं परंपरागत उद्योगों का विकास करने में कारगर साबित होगा और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से नागरिकों को उनके ज़िले के विशेष प्रोडक्ट के लिए कच्चा माल, डिज़ाइन, प्रशिक्षण, तकनीक और मार्केट भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो हर ज़िले के लिए एक अलग उत्पाद है। कुछ उदाहरण ले सकते हैं, जैसे फिरोजाबाद के लिए कांच उद्योग है, अलीगढ़ के लिए ताला उद्योग और हार्डवेयर, मुरादाबाद के लिए पीतल उद्योग। ये सब हर ज़िले के लिए एक अलग उत्पाद होगा। चलिए दूसरी योजना के बारे में बात करते हैं। और दूसरी योजना है यूपी मिशन शक्ति अभियान। इसके अभी हाल ही में यानी कि 31 अगस्त 2021 को इसका तीसरे चरण की शुरुआत की गई थी और इस अभियान की शुरुआत जो है वो अक्टूबर 2020 में हुई थी, यानी कि 2 चरण इसके समाप्त हो चुके हैं। तो यूपी के मिशन शक्ति अभियान को उत्तर प्रदेश की महिलाओं एवं बेटियों को स्वावलंबी और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है और इस अभियान के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को जागरूक किया जाएगा, जिससे उनको अपने अधिकारों से संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके। इसके अलावा महिलाओं के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी संचालन किया जाएगा और प्रदेश के 75 ज़िलों में इस योजना का संचालन किया जा रहा है और हर ज़िले से एक प्रोडक्ट है। पहले लोकल लेवल पर, फिर नेशनल लेवल पर, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इस प्रोडक्ट को नई पहचान दिलाना इस योजना का उद्देश्य है। अगली योजना की बात करते हैं अब। अगली योजना है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। तो इसका शुभारंभ भी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया था। 30 मई 2021 वो डेट है। उद्देश्य क्या है कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के माध्यम से उन सभी बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिनके माता पिता कोरोना के कारण या कोरोना संक्रमण के कारण उनकी मृत्यु हो गई, यानी कि इसके बाद अभिभावक की भूमिका में राज्य सरकार होगी। इस योजना के माध्यम से बच्चों को न सिर्फ आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी बल्कि उनको पढ़ाई के लेकर और विवाह तक के सारे खर्चे राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। नेक्स्ट स्कीम की बात करते हैं। नेक्स्ट स्कीम है BC सखी योजना। BC का मतलब होता है बैंकिंग करस्पॉन्डेंट। शुभारंभ श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा मई 2020 में। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के माध्यम से बैंकिंग सर्विसेज को मुहैया कराना इसका उद्देश्य है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में नागरिक जो घर पर बैठे हैं उन तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच उन तक पहुंचाना इस योजना का उद्देश्य है और यह बैंकिंग सेवाएं डिजिटल डिवाइस के माध्यम से प्रदान की जाएंगी और डिजिटल डिवाइस खरीदने के लिए महिलाओं को 50,000 तक की धनराशि मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा महिलाओं को 6 महीने तक 4,000 रुपये वेतन के रूप में प्रदान किया जाएगा। तो इस योजना का उद्देश्य है फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना ताकि बैंकिंग सुविधाओं को सामान्य नागरिक तक ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंचाया जा सके। आज की अगली योजना की बात करते हैं।
आज की अगली योजना है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। क्या है ये योजना, इसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले देख लेते हैं कि इसकी शुरुआत किसने और कहाँ से कब हुई। तो इसकी शुभारंभ जो है श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा 16 फरवरी 2021 को किया गया। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के छात्रों को निःशुल्क कोचिंग, अब कोचिंग किन परीक्षाओं के लिए, यूपीएससी, यूपीपीएससी, जेईई, नीट आदि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए सरकार यहाँ पे कोचिंग प्रदान कराएगी। तो प्रदेश के छात्र इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से आवेदन कर सकते हैं और क्लासेस मंडल मुख्यालय पर लगेंगी। और जो लोग इस परीक्षा में सफल होंगे और या कोचिंग लेंगे, उनके अलावा वो लोग जो असफल होंगे वो वर्चुअल तरीके से क्लासेस ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्कीम के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट स्कीम है मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना। तो इसका शुभारंभ भी श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया था अक्टूबर 2021 में। इस योजना के माध्यम से जो प्रवासी श्रमिक नागरिकों को उद्योगों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि नागरिकों तक रोजगार के संसाधन राज्य में ही उपलब्ध कराए जा सकते हैं। प्रदेश के नागरिकों को किसी दूसरे राज्य में जाकर रोजगार प्राप्त करने की आवश्यकता न पड़े, इसलिए सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार ये प्रयास कर रही है कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों को उत्तर प्रदेश के अंदर ही रोजगार प्राप्त हो जाए, और इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा था। चलिए अगली योजना की बात करते हैं, और अगली योजना है कन्या सुमंगला योजना। इसका शुभारंभ 1 अप्रैल 2019 को हुआ है, और इस योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म से लेकर पढ़ाई तक का पूरा खर्च, जिससे आमतौर पर भारतीय लोगों की ये मानसिकता है कि बेटी को पढ़ाई के लिए खर्च करने से उनको कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं होगा, उसका लाभ कोई और ही प्राप्त करेगा। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो इसका वहन करेगी। कन्या सुमंगला योजना के तहत बालिकाओं के लिए 15,000 रुपये की धनराशि मुहैया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जाएगी, लेकिन ये 6 किस्तों में प्रदान की जाएगी, जिसके अलग अलग चरण होंगे। इस कन्या सुमंगला योजना के तहत कन्याओं के परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख या इससे कम होने चाहिए, यानी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। 3 लाख या इससे कम आय उसके परिवार का होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्कीम की बात कर लेते हैं, और नेक्स्ट स्कीम है उत्तर प्रदेश गौपालक योजना। तो ये योजना है, इसकी शुरुआत 2018 में हुई है, और इस योजना के माध्यम से गौपालकों को यानी जो पशुओं का, गाय और भैंसों का पालन करेंगे, उनको 9 लाख रुपए तक का ऋण मुहैया करवाया जाएगा, और ये ऋण 2 किस्तों में प्रदान किया जाएगा, जिसके माध्यम से लाभार्थी 10 से 12 गाय पशुपालन कर सकते हैं। लाभार्थी गाय या भैंस कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि पशु दुधारू होना ज़रूरी है। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से लाभार्थी अपनी खुद की डेयरी फार्म भी खोल सकता है, और ये योजना बेरोजगारी दर में घटोत्तरी करेगी। और ये जो योजना है, इससे पूर्व सरकार की जो योजना थी कामधेनु योजना, उसका ही विस्तार है। चलिए आज की अगली योजना की बात करते हैं, और अगली योजना है उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना। शुभारंभ इसका मार्च 2020 में किया गया है, और इस योजना के अंतर्गत राज्य के 15 लाख दिहाड़ी मजदूर और निर्माण क्षेत्र, रिक्शे वाले, खुमचे वाले, रेहड़ी वाले, फेरी वाले जो मजदूर होते हैं, उनके लिए 20.37 लाख श्रमिकों को आम दिनों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रति व्यक्ति 1,000 रुपये इकोनॉमिक असिस्टेंस यानी कि आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। तो आपको एक तो इसका ईयर याद रखना है, मार्च 2020, और कितने रुपए यहाँ पे आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी, वो है 1,000 रुपये की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। अगली योजना के बारे में देख लेते हैं अब, और आज की अंतिम योजना है टॉप 10 वाली। तो ये है उत्तर प्रदेश यू राइज पोर्टल।
इसका शुभारंभ जो है वो 24 अक्टूबर 2020 को हुआ है। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य में व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट से जुड़े छात्रों को शिक्षा, कैरियर काउंसलिंग तथा रोजगार प्राप्त करने में मदद प्राप्त होगी। और वह सभी छात्र जो व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उन्हें इस पोर्टल से लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि पोर्टल के करीब 2 लाख विद्यार्थियों को इसका लाभ पहुंचेगा। और यूराइज का जो फुल फॉर्म है वो है यूनिफाइड री इमेजिन्ड इनोवेशन फॉर स्टूडेंट एम्पावरमेंट। और इस पोर्टल को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया गया है। तो यूराइज स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया एक पोर्टल है जिससे तकरीबन 2 लाख विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। ये थी आज की अंतिम और महत्वपूर्ण योजना। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सब में ये योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं और उपयोगी साबित होंगी। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप इस वीडियो का PDF भी चाहते हैं तो हमारे चैनल एग्जामसार का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।